हेलो एवरीवन, विशालाक्षी चलो हिंदी सीखें में आप सबका स्वागत करती मैं विशालाक्षी। चैनल के नाम में थोड़ा सा चेंज हुआ है, आप इसे भी आदर करेंगे। वही सेम चैनल है, चैनल में कोई बदलाव नहीं आया है, सिर्फ थोड़ा सा नाम चेंज किया है। तो आज का हमारा टॉपिक है वृंद के दोहे। वृंद जो है नीति परक दोहे लिखने में बहुत ही प्रसिद्ध थे। इनका जन्म 1643 में इनका जन्म हुआ था और 1723 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये मानसिंह के दरबार में जो है राजकवि थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं नीति सतसई, यमक सतसई, श्रृंगार शिक्षा और भाव पंच शिखा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो हम इनके 5 दोहों को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही मशहूर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। దక్షిణ భారత్ హిందీ ప్రచార సభలోని వృందకే దోహే కూడా ఇచ్చారు, దాని వ్యాఖ్య రాయమని ఇస్తూ ఉంటారు. వృంద్ నీతి పరక దోహే రాయటంలో చాలా ప్రసిద్ధి. ఆయన మాన్సింగ్ మహారాజా దగ్గర రాజకవిగా ఉండేవారు. ఈయన ప్రముఖ రచనలు నీతి సత్సయి, యమక్ సత్సయి, శృంగార్ శిక్ష, భావ్ పంచ శిఖ అనేవి చాలా ఫేమస్ అవి ఉన్నాయి. पहला दोहा, बुरे लगत सीख के वचन हिए विचारो आप, करुए भेषज बिन पिए मिटे न तन को ताप। बुरे लगत सीख के वचन, सीख के शिक्षा के वचन हमें अच्छे नहीं लगते हैं। अपने मन से सोचो, ही का मतलब होता है हृदय। मन से सोचो, विचार करो आप। ये कोई अगर ये बताता है कि ऐसा काम करो, ऐसा करो, ऐसा करने से अच्छा होता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे मन की करने की मन करता है। लेकिन वृंद जी यहाँ पर कहते हैं करुए भेषज। करुए का मतलब होता है कड़वा, बिटर। भेषज का मतलब होता है औषध। औषध अंटे मेडिसिन। बिन पिए, कड़वे औषध को बिना पिए मिटे न तन को ताप। जो हमारा तन में जो ज्वर होता है, बुखार आता है, फीवर आता है, फीवर जब आता है तो हमें कड़वा जो है बिल्कुल औषध तो बहुत ही कड़वा ही लगता, अच्छा तो लगता नहीं है। अगर वो पिएंगे नहीं तो हमारा ज्वर नहीं जैसे उतरता है, वैसे ही हमें सीख के वचन अच्छे नहीं लगते। सुबह सुबह उठा करो, ऐसा करो, नहाया करो, वो करो, ये करो, जब माँ और पिताजी बताते हैं अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो हमें सीख के वचन कड़वे तो लगते हैं, लेकिन उसी तरह वो उपयोगी होते हैं जिस प्रकार की कड़वा औषध मेडिसिन खाने पर हमारे शरीर का बुखार उतरता है. అర్థమైంది కదా. మనకి ఎవరైనా మంచి మాటలు చెప్తుంటే మనకి అస్సలు నచ్చదు, కానీ మనం మనసుతో ఆలోచించాలి, అవి మన జీవితానికి ఎంతో ఉపయోగకరమైనది. ఎలా అయితే చేదు మందు తాగితేనే కానీ జ్వరం ఎలా అయితే జారదో తగ్గదో మన శరీరంలోని, అలానే మంచి మాటలు కూడా నచ్చకపోయినా అది వింటేనే కానీ మన జీవితంలో మనం పైకి రాలేము. नैना देत बताए सब, ही कौ हैत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कह देत. नैना आँखें, नैना आँखें, आँखें हमारी सब हृदय की अच्छी बुरी, हेत अहेत अच्छे बुरे सबको वो उसी तरह बता देती हैं जैसे कि आरसी। आरसी का मतलब होता है दर्पण। आरसी का अर्थ होता है दर्पण, आईना। तो आईने में जब हम अपने फेस को देखते हैं तो हम अच्छे हैं या ठीक लग रहे हैं या ठीक नहीं लग रहे हैं, जैसे वो बता देता है, तो वैसे ही भली बुरी कह देता, अच्छा लग रहे हैं या बाल ठीक से हमने
कोम किया हुआ है या नहीं, वो सब हम देखने के लिए आईने को जिस तरह से देखते हैं वैसे ही हमारी आँखें भी बता देती हैं कि हमारे मन में अच्छे विचार चल रहे हैं या बुरे विचार चल रहे हैं, हम दुखी हैं या सुखी हैं। खुश हैं तो आँखें चमकती हैं, दुखी हैं तो आँखें बुझ सी जाती हैं। तो वही सारी बातें यहाँ पर उन्होंने वृंद जी ने यहाँ बताया है कि नैना देत बताए सब ही को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कह देत। जैसे भला बुरा आईने में देखकर हम देख लेते हैं, वैसे हमारी आँखें जो हैं अच्छी बुरी बातें बता देती हैं। ఇక్కడ వృంద గారు చెప్పారు, కళ్ళల్లో తెలుస్తుంది మంచిగా చెడ్డ అనేది, కష్టంలో ఉన్నామా సుఖంలో ఉన్నామా అనేది. ఎలా అయితే మనం అద్దంలో మన మొహాన్ని చూసి మనం ఎలా అయితే మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నామా లేదా, బాగున్నామా బాగోలేదా అనేది ఎలా అయితే మనకి తెలుస్తుందో అలాగే కళ్ళల్లో కూడా మనకి తెలుస్తుంది. विद्याधन उद्यम बिना कहू ज पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा के पौन। विद्या रूपी धन, विद्या धन के समान है, बिना परिश्रम के कहू जो पावे कौन, कैसे किसी को मिल सकता है। कहू जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले। जैसे ये पंखा है, देखिए पंखा है, पंखा की हवा चाहिए तो हाथ को हिलाना ही पड़ता है, बिना डुलाए ना मिले, बिना उसको हाथ चलाए। जैसे पंखा का पवन, पवन का मतलब होता है पवन, पवन का मतलब हुआ पवन। उद्यम हार्डवर्क, परिश्रम। तो विद्या रूपी धन को पाने के लिए परिश्रम करना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार पंखे को हाथ से हिलाए बिना हवा प्राप्त नहीं होती है, बिना मेहनत किए विद्या भी प्राप्त नहीं होती है। ఇక్కడ నీతి దోహలు ఆయన వృంద గారు చెప్పారు ఏంటంటే, విద్య అనేది కష్టపడితేనే కానీ మనం దాన్ని పొందలేము, అది మనకి రాదు. ఎలా అయితే మనకి ఒక విసనకర్రతో విసురుకోవాలి అంటే చెయ్యిని ఇటు ఇటు ఊపాలి, ఊపితేనే కానీ మనకి దాని చల్లటి గాలి రాదో, ఎలా కష్టపడాలో అలాగే కష్టపడితేనే కానీ విద్య రాదు అనేది ఇక్కడ కవి గారు చెప్తున్నారు. సబే సహాయక్ सबलके कोऊ न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। यहाँ पर वृंद जी कहते हैं कि सबल जो बलवान है, जो पैसे वाला है, उसकी तो सब सहायता करते हैं। कौन निबल सहाय, लेकिन कोई निर्बल को, कमज़ोर व्यक्ति को, गरीब की सहायता नहीं करता है। जैसे कि पवन जगावत आग को, आग में अगर हवा लगने लगती है तो आग जो है और भी तेज़ी से भड़कने लगता है, लेकिन छोटे से दिया को अगर जलाने में थोड़ी सी हवा भी लग जाती है तो दीपक जो है बुझ जाता है। आपको दीपावली में बहुत ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस तो होगा ही। तो वही कहते हैं कि सबल की सभी सहायता करते हैं, निर्बल की कोई సహాయత नहीं करता है. ఇక్కడ వృంద గారు చెప్తున్నది ఏంటంటే, బలవంతుడు అయిన వాడు ధనవంతుడైతే అందరూ వాళ్ళకి సహాయం చేస్తారు, కానీ పేదవాడికి, నిర్బల్ కమ్జోర్గా ఉన్నవాళ్ళని, పేదవాడికి ఎవరు కూడా సహాయం, ఏ మాట సహాయం కానీ దేహ సహాయం కూడా చేయరు. ఎలా అయితే మంటకి కొంచెం గాలి తగిలితే మంట ఇంకా పెద్దదైపోతూ ఉంటుంది, అదే దీపంకి కొంచెం గాలి వేసినా అది ఆరిపోతుంది అని ఇక్కడ వృంద గారు ఎంతో మంచి ఉదాహరణతో మనకి ఈ దోహాని చెప్పారు. అతి పరిచయతే హోత్ హై, అరుచి అనాదర్ భాయ్, మలైగిరి की भीलनी चंदन देत जराय। बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ वृंद जी जो हैं हमें नीति बताते थे। अति परिचय, बहुत ज़्यादा परिचय होने पर उनके प्रति ना रुचि रहती है, ना उनका कोई आदर अदा करते हैं। जैसे कि मलयगिरी की जो भीलनी होती हैं, यानी वो एक भील जाति है, भील जाति की औरतें जो हैं चंदन जैसे लकड़ी के लिए, चंदन सैंडलवुड जो कि बहुत ही
प्रेशियस, बहुत ही मूल्यवान होता है, बहुत ही महंगा होता है। ऐसे महंगे वहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा चंदन के पेड़ होते हैं, तो उसकी लकड़ी को वो जो है खाना बनाने के लिए उसका प्रयोग करती हैं। तो चंदन जैसे मूल्यवान का क्योंकि बहुत ज़्यादा है, अति है उनके पास, तो उसको खाना बनाने के लिए उस चंदन की लकड़ी को आग लगाकर जो है उसको जलाकर खाना बनाते हैं। तो उसी प्रकार अगर बहुत ज़्यादा अति परिचय होने पर भी उनके प्रति ना हमारा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ना हम उनको ज़्यादा ही आदर देते हैं। ఇక్కడ వృంద్ గారు చెప్పింది ఏంటంటే చందన్ అంటే శాండిల్వుడ్ చాలా కాస్ట్లీ, చాలా ఖరీదైన కర్ర. అక్కడ మలయగిరిలోని అక్కడ చాలా ఎక్కువగా శాండిల్వుడ్ ఉండటం వల్ల అక్కడ ఒక జాతి ఉంటుంది, భీల్ జాతి అనేది. అక్కడ ఆడవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ శాండిల్వుడ్నే పెట్టి మంట పెట్టి దాంతో వంట చేసుకుంటారు. అంటే దానికి విలువ వాళ్ళు ఏమీ ఇవ్వటం లేదన్నమాట. అలాగే మనకి కూడా ఎవరితోనైనా ఎక్కువగా అతిగా పరిచయం ఉంటే వాళ్ళ మీద మనం ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించము, వాళ్ళని అంత ఆదరించము అని. तो अति भला नहीं होता है और कम भी भला नहीं होता है. यही वो जो है वृंद हमें बताना चाहते हैं कि किसी चीज़ में भी अति नहीं होना चाहिए, लिमिटेड में हो तो बहुत अच्छा लगता है. सरल तरीके से पढ़ाना मेरा काम है. अगर आपको मेरे पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्त से शेयर कीजिए. और अभी तक आपने मेरे चैनल को देखा नहीं है और पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके. धन्यवाद.